Hello friends, good morning and welcome back to my YouTube channel मैकेनिकल केयर MSP। इस चैनल के तहत आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह होली आप लोग के लिए मंगलमय, सुखमय, समृद्धशाली, निरोगी काया वाली तथा खुशियों के सारे रंग प्रदान करने वाली हो। आज इसके तहत जो हम मैकेनिकल केयर MSP के चैनल में आज हम प्रिसीजन मेजरिंग टूल्स के बारे में मीन्स सूक्ष्म मापी मेजरिंग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत वर्नियर कैलिपर के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये है वर्नियर कैलिपर जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। वर्नियर कैलिपर वैसे तो शुरू में चाइना ने बनाया था, लेकिन उसको प्रिसीजन रूप जो है उसका जो सूक्ष्म मापी मीन्स दो स्केलों को मिला के जो बनाया है वो पेरी वर्नियर नाम के एक मैथमेटिशियन थे फ्रेंच के, जिन्होंने 1631 में उसको इजाद किया था और तब से इसका नाम वर्नियर रखा गया है। वर्नियर नाम वैसे किसी भी स्केल को दिया जा सकता है। यही कारण है कि वर्नियर कैलिपर, वर्नियर माइक्रोमीटर, वर्नियर गेज, हाइट गेज या वर्नियर माइक्रो कॉलर नाम देते हैं। जहां पास भी दो स्केल, जैसे एक मुख्य स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, दो स्केल के बीच का कंपैरिजन जहां भी होगा उस जगह को हम वर्नियर नाम दे सकते हैं। जैसा कि अभी आपने वर्नियर की हिस्ट्री सुनी है, अब इसके बाद अपन हर चीज जूमिंग करके देखेंगे, जिसमें वर्नियर के पार्ट्स क्या क्या है, इसमें लीस्ट काउंट किसको कहते हैं, लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, वर्नियर में जो ग्रेजुएशंस है मीन्स जो मार्किंग की गई है वो कैसे होती है और इसको किस तरीके से पढ़ा जाता है, पढ़ते समय क्या क्या एरर हो सकती है, यदि वर्नियर में एरर है तो उसको कैसे रेक्टिफिकेशन करते हैं, ये सब चीज़ें हम जूम में देखेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि टाइप्स ऑफ वर्नियर, जैसे कि एक ऑर्डनरी वर्नियर है, इसके बाद डायल वर्नियर होता है जिसमें कि डायल लगा हुआ होता है, और डिजिटल वर्नियर जो कि आजकल खूब चलता है, जिसमें डायरेक्ट डिस्प्ले जो है एक रिटर्न में एक यूनिट रहता है उसके ऊपर दिखाई देता है। तो गाइस, अब हम वर्नियर के पार्ट्स के बारे में देखेंगे। जैसा कि ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ धार है चाकू की जैसे ये, तो इसको और इधर ये देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं नाइफ एज निप्स। नाइफ एज निप्स में ये जो पूरा पार्ट्स है, इधर से ये पूरा जो पार्ट्स है इधर तक, इसको हम बोलते हैं बीम, जिसके ऊपर की मुख्य स्केल मेन स्केल रहता है, जो कि यदि हम देखेंगे तो ये इंच का इधर ग्रेजुएशंस रहते हैं, इंच के एक तरफ में, और दूसरे तरफ में मिलीमीटर का ग्रेजुएशंस रहता है, जो कि 10, 20, 30, 40 इस तरह से रहता है। इस बीम के उस तरफ जो ये पोर्शन रहता है जिसको हम बोलते हैं फिक्स जॉ, जो कि मूव नहीं करता, अपनी जगह पे जड़त तो रहता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फिक्स जॉ। दूसरा जो है ये जो देख रहे हैं आप, ये मूव कर रहा है, ये वाला पोर्शन ये जो है इसको बोलते हैं मूवेबल जॉ। ये मूवेबल जॉ के इस एंड पे यहाँ वर्नियर स्केल लगा रहता है, जहाँ की यदि मैट्रिक सिस्टम में देखें हम मिलीमीटर में नीचे, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस तरह से 50 डिवीज़न रहते हैं। और यहाँ 1 mm का एक जो डिवीज़न रहता है 1 mm के बराबर रहता है। तो इस तरीके से हम इसका लिस्ट काउंट निकालते हैं। ऊपर जो है इंच का ग्रेजुएशन रहता है, जिसमें 5, 10, 15, 20, 25 भाग रहते हैं। मीन्स जो वर्नियर स्केल है मिलीमीटर वाले में 50 डिवीज़न और इंच वाले में 25 डिवीज़न होते हैं। वर्नियर स्केल के ऊपर यदि आप इसको देखेंगे तो इसको बोलते हैं हम लॉकिंग स्क्रू, जिसको हम कहीं भी रीडिंग लेने के बाद यदि इसको हम लॉक कर दें तो ये मूव करना बंद हो जाता है, इसका खसकना बंद हो जाता है। उसके बाद यदि यहाँ देखें हम, ये छोटा सा जो पार्ट है ये सामने से जो खसक रहा है ऐसे, ये इसके साथ ही जाता है वर्नियर स्केल के साथ, जो कि अटैच है यहाँ फाइन एडजस्टमेंट नट और फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू के साथ। इसके पीछे यदि हम देखेंगे तो ऐसा पार्ट्स रहता है, ये हमारा जो फाइन एडजस्टमेंट नट है, इससे हम इसको एडजस्ट करते हैं। इसमें भी एक लॉकिंग स्क्रू रहता है, जिसको कि हम जब लॉक कर देते हैं
तो पूरा का पूरी रीडिंग बंद हो जाती खसकना। लेकिन उस समय ये जो पोर्शन है ये वाला नट ढीला होना चाहिए और ये फाइन एडजस्टमेंट जो नट है इसको हम खसका के चला के और यहाँ हम ऑटोमेटिक फाइन एडजस्टमेंट करते हैं या फाइन रीडिंग लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी हेड। इस पोर्शन को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी हेड, जिसको कि सहायक सर भी बोला जाता है, जो कि इसकी सहायता करता है रीडिंग लेने में। अगला पार्ट जो है इसका, जो यहाँ हम देखेंगे, जो कि ये निकल रहा आगे की तरफ, ये पोर्शन, ये पूरा का पूरा ये पोर्शन जो निकल रहा है, ये जो लंबा सा ये जा रहा है, इसको बोलते हैं डेप्थ गेज रॉड। ये डेप्थ गेज जो रॉड है ये किसी भी चीज़ की गहराई नापने के लिए काम में आता है। जैसे किसी चीज़ का हम यहाँ से यहाँ यदि गहराई नापना चाहें तो ऐसे टच करके देख लें तो कितनी गहराई है। किसी चीज़ का स्टेप नापना हो, गहराई नापना हो, उन सब चीज़ के लिए तो डेप्थ गेज रॉड है जिससे हम गहराई नापते हैं, जो कि पीछे एक ग्रूव कटा रहता है उसके अंदर स्लाइड होता है। तो इस तरीके से वर्नियर के पार्ट्स हैं जिनके द्वारा हम यूज करते हैं। तो वर्नियर मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए होता है, जो कि हम इस वाले पोर्शन से मीन्स फिक्स जॉ और मूवल जॉ के बीच में यदि हम लेते हैं तो आउटसाइड मेजरमेंट नाप सकते हैं, जिसमें कि हम किसी भी चीज़ का डायमीटर, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, वो आउटसाइड मेजरमेंट हम ये दोनों जॉ के बीच में रख के नाप सकते हैं। जिसको ये जो अंदर पोर्शन है इसको बोलते हैं मेजरिंग फेसेस। ये जॉ के दोनों के अंदर का जो चौड़ा पोर्शन है ये वाला, ये और इधर देखेंगे तो इसको बोलते हैं मेजरिंग फेसेस। ये नाइफ एज निब से हम किसी भी चीज़ का अंदर का बोर, यहाँ अंदर का जो साइज़ है, जैसे इसका यदि हमको साइज लेना है तो अंदर का बोर इनसाइड मेजरमेंट हम ऐसे ले सकते हैं। ये किसी भी चीज़ का बोर नाप सकते हैं, कोई ग्रूव बना है, कोई सीढ़ी बनी है, अंदर ग्रूव की चौड़ाई नाप सकते हैं, तो ये इनसाइड मेजरमेंट के लिए है। और साथ ही साथ ये जो वर्नियर का जो डेप्थ गेज रॉड है इससे हम गहराई नाप सकते हैं। तो ये है वर्नियर के स्पेशल यूजेस। तो गाइस आगे हम देखेंगे कि लीस्ट काउंट कैसे नापा जाता है। लीस्ट काउंट कहते किसे हैं? किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट वह रीडिंग होती है जो कि उससे सबसे छोटा सा छोटा मेजरमेंट जो नापा जा सके, जो कि लिखा भी रहता है। यदि हम इस वर्नियर स्केल में यहाँ देखें तो यहाँ पास देखिए 0.02 mm। इसका मतलब इस वर्नियर का मिलीमीटर साइज में जो है हमारा लीस्ट काउंट है 0.02, मतलब 0.02 mm से छोटा ये रीडिंग नहीं नाप सकता। अब कैसे निकालते हैं हम? यदि यहाँ आप देखेंगे कि ये 0 से है और 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 और ये 50 से एक कम, मीन्स यहाँ पास 49 डिवीज़न है। ये आप देखेंगे कि ये 49 डिवीज़न है। इस 49 डिवीज़न को यहाँ वर्नियर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50, मीन्स मेन स्केल के 49 डिवीज़न को वर्नियर के 50 भागों में बांटा गया है। इसका मतलब 49, यदि एक डिवीजन की वैल्यू हम वर्नियर के यहाँ से यहाँ, मुख्य स्केल की एक डिवीजन की वैल्यू तो 1 mm है ही है, लेकिन वर्नियर के इधर से इधर तक एक डिवीजन की वैल्यू हम कैसे नापेंगे? 49 mm डिवाइडेड बाई 50। इसका मतलब ये जो इधर से इधर एक डिवीजन की वैल्यू है हमारे, ये 0.98 mm है। इसका मतलब इधर से इसके वर्नियर के एक डिवीजन की वैल्यू 0.98 mm और मुख्य स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू 1 mm। दोनों का यदि हम डिफरेंस देखेंगे तो 0.02 mm, 0.02 mm का ये लिस्ट काउंट है। इसका मतलब इस स्केल, मुख्य स्केल के एक भाग और वर्नियर के एक भाग के बीच का जो अंतर है वो 0.02 mm है, जो कि लिस्ट काउंट कहलाता है। जैसा अपन ने अभी लिस्ट काउंट के बारे में देखा था कि 0.02 mm था, जिसको हम यहाँ ब्लैक बोर्ड में कैलकुलेशन करके देखेंगे कि मेन स्केल का जो 0 है और वर्नियर स्केल का जो 0 है, दोनों आपस में कोइंसाइड करते हैं, मीन्स मिलते हैं एक ही लाइन पे। तो ये मेन स्केल का 0 हो गया और ये वर्नियर का 0 हो गया। और यहाँ मेन स्केल का एक भाग जो कि 1 mm के बराबर है और
वर्नियर स्केल का एक भाग का हम कैलकुलेशन करेंगे। यहां हमने देखा था कि वर्नियर मेन स्केल का मींस मेन स्केल डिवीजन, और ये हो जाएगा वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल के 50 मिलीमीटर यहां लिखा हुआ था, जिसमें कि एक लाइन मींस 49 mm जो था वर्नियर स्केल के 50 भाग के बराबर था। मुख्य स्केल के 49 mm को वर्नियर के बराबर बराबर 50 भागों में बांटा गया है। तो इसके एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी? मुख्य स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू तो 1 mm हो गई। इसके एक डिवीजन की वैल्यू कैसी होगी? मीन्स यहां से यहां 49 मिलीमीटर 49 mm वर्नियर के 50 भागों में बांटा गया। मीन्स 50 से यदि हम भाग दे दें, डिवाइड कर दें, तो इसके एक डिवीजन की वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखिए हम देते हैं भाग 49 डिवाइडेड बाई 50, डिवाइड नहीं हो रहा तो डेसिमल, तो ये हो गया 490 और यहां हो गया 9 टाइम्स, तो 450 माइनस करेंगे तो 40 आ गया, एक जीरो आ गया, तो 5 4 जा ये 80, ये 400। इस तरीके से वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू 0.98 mm, ये 0.98 और ये 1 mm। तो वर्नियर का जो है लीस्ट काउंट का एक और यह है कि मुख्य स्केल के एक भाग का मान और वर्नियर स्केल के एक भाग के मान के अंतर को भी हम लीस्ट काउंट कहते हैं, जो कि इस तरीके से कैलकुलेट करके निकाला जा सकता है। अभी हमने लीस्ट काउंट के बारे में पढ़ा, उसी तरीके से अब अपन पढ़ते हैं कि वर्नियर कैलिपर में त्रुटि मीन्स एरर कितने प्रकार की होती है। इसमें दो प्रकार की एरर होती है, एक होती है पॉजिटिव एरर, दूसरी होती है निगेटिव एरर मीन्स धनात्मक त्रुटि और ऋणात्मक त्रुटि। ये दो प्रकार की त्रुटि होती है। जैसा कि सभी को मालूम है कि सूक्ष्ममापी यंत्र जो हैं बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि हम इंटरचेंजेबिलिटी का जमाना आ गया है। कोई भी पार्ट्स यदि उसमें त्रुटि हो जाए तो वो यहाँ के बनाए हुए पार्ट्स अगली जगह पे फिट नहीं होंगे, फिक्स नहीं हो सकते और काम नहीं करेंगे। तो मेजरमेंट एक्यूरेट हो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो रीडिंग है वो भी एक्यूरेट होना चाहिए, जिसके लिए हमारे भी वर्नियर कैलिपर में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होना चाहिए। तो हमको कैसे पता चले कि इसमें त्रुटि है कि नहीं है, और यदि है तो धनात्मक है या ऋणात्मक है, उसको हम समझने के लिए देखिए ब्लैक बोर्ड में समझते हैं। तो पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर मीन्स धनात्मक त्रुटि और ऋणात्मक त्रुटि। जिस समय मेन स्केल का जीरो, ये हमने लिख दिया एम मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो मीन्स ये वर्नियर स्केल का जीरो जब आपस में कोइंसाइड करते हैं, आपस में मिलते हैं मीन्स एक ही लाइन पे दिखाई देते हैं, इसका मतलब इस वर्नियर में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। किंतु ये कब चेक करेंगे? जब फिक्स जॉ का मेजरिंग सरफेस, ये जो फेस है, और मूवेबल जॉ का ये मेजरिंग फेस दोनों को आपस में मिला दें, उस वक्त हमारा मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो एक लाइन पे होना चाहिए। यदि हम इसको जैसे देख रहे हैं, हम जब बंद करते हैं तब मेन स्केल का जीरो तो वहीं रहता है, लेकिन जो वर्नियर का जीरो खसकते हुए मेन स्केल के पास पहुंचता है। यदि ये जीरो वर्नियर का जीरो पहले ही रुक जाए मीन्स मेन स्केल के जीरो तक ना पहुंच पाए, तो इसको हम पॉजिटिव एरर मीन्स धनात्मक त्रुटि कहते हैं। अब ये कितने डिवीजन आगे खसका है, जितने डिवीजन आगे खसका है उतने ही लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो वो पॉजिटिव एरर कहलाएगी। लेकिन और उस पॉजिटिव एरर को यदि हम जो एक्चुअल रीडिंग मिली उसमें से माइनस कर दें, घटा दें, तो हमको शुद्ध
रीडिंग प्राप्त होगी। यदि हमने वर्नियर को इस तरह से खसकाते हुए लाए और ये आपस में दोनों फेस मिल गए और वर्नियर का जीरो मुख्य स्केल के जीरो को पार करके इधर आके रुक गया, मीन्स आगे खसक गया, तो उसमें नेगेटिव एरर, जिसको कि ऋणात्मक त्रुटि कहते हैं, वो है। और कितनी त्रुटि है उतना हमको जो हमारी रीडिंग मिली है उसमें उतना हमको जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब हमको करेक्ट रीडिंग मिलेंगी। इसका मतलब करेक्ट रीडिंग कैसे प्राप्त होगी? जो एक्चुअल रीडिंग ली है उसमें से पॉजिटिव एरर है तो माइनस पॉजिटिव एरर, और यदि नेगेटिव एरर है तो करेक्ट रीडिंग के लिए हमें एक्चुअल रीडिंग प्लस नेगेटिव एरर। तो इस तरीके से हमको जो एक्चुअल रीडिंग यदि प्राप्त करनी है और पॉजिटिव एरर है तो उतनी एरर हमको माइनस करनी पड़ेगी, और नेगेटिव एरर यदि है तो लीस्ट काउंट में जितने नेगेटिव एरर के डिवीजन है उनको मल्टीप्लाई करके जो एरर प्राप्त होगी, नेगेटिव एरर है तो जोड़ना पड़ेगा, तब हमको करेक्ट रीडिंग प्राप्त होगी। गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगला वीडियो जो मेरा रहेगा वो रीडिंग का सही तरीका क्या है, कैसे सही प्रकार से सही रीडिंग ली जा सकती है, साथ ही साथ रीडिंग में ग्रेजुएशंस कैसे होते हैं, इसको रीडिंग पढ़ने का क्या तरीका है, रीडिंग कैसे पढ़ते हैं और क्या क्या सावधानी रखी जा सकती है, साथ ही साथ कितने प्रकार के वर्नियर होते हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को या सभी वीडियो को, खासकर जो भी मेरे वीडियो आते हैं उनको स्किप न करें, पूरा का पूरा वॉच करें, क्योंकि स्किप करने में हो सकता है कुछ ऐसे मेन पॉइंट जो आप को छूट सकते हैं। इसलिए कंटिन्यूस देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।